सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारिद्या रमणीया ललितारिद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता इतोपि किंचित उत्साहेन व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संगरमथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद्गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका अमृत धारा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सभागृहे विद्यमानेभ्यः एकं करबद्धं निवेदनम अस्ति। हमने जो भी सीट्स आरक्षित की हुई है भारतीय पद्धति से, पर्स रख के या बैग रख के, है ना, तो हमारी बेगम को हम उठा लेंगे। जो भी है अपना सामने से उठा लीजिए। जो महापुरुष खड़े उनको बैठने का अवसर दीजिए। जो भी आएगा हम अपना सभी अपने स्नेहीजन हैं तो उनको जगह मिल जाएगी कहीं ना कहीं। सर्वा भूमि गोपालस्य नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकुल गुरु नवरसोन्मेषजा कविकुल गुरु नवरसोन्मेषजा ऋतु रघुकुमार कविता ऋतु रघुकुमार कविता
कवि कुल गुरु अर्थात हाँ तो कालिदासस्य रचना नवरस पूर्णा कालिदासस्य रचना ऋतु संहारः रघु एटले रघुवंशम पुनः कुमार अर्थात कुमार संभवम फिर विक्रम अर्थात विक्रमोर्वशीयम शाकुंतल अर्थात और मालविका अर्थात मालविकाग्निमित्रम ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका विक्रम शाकुंतल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना चतुर्वारम नैव नैव क्लिष्टा न च कठिना। नमस्ते, स्वागतम, अभिवादनम। एकलव्य संस्कृत एकेडमी और संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम की इस संस्कृत यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2005 से शुरू हुई यह यात्रा आज उसके 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। एकलव्य संस्कृत एकेडमी की कार्यशैली हमेशा से प्रयोगशील रही है। 2005 में 2-3 बच्चों से शुरू हुए बाल संस्कृत वर्ग में आज 125 बच्चे संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। 2009 के प्रथम वर्ष के प्रयोग में जो संस्कृत गरबा 25-30 जन के साथ खेले थे, आज 1000 की संख्या में 4 घंटे तक संस्कृत गरबा खेलते हैं हम सब। हमारा सांप्रतम सामायिक 18 साल के बाद 212 अंक की सीढ़ियां चढ़ चुका है। डिप्लोमा इन संस्कृत टीचिंग प्रोग्राम समग्र भारत में सर्वप्रथम बार एकलव्य संस्कृत एकेडमी में शुरू हुआ। एकलव्य संस्कृत एकेडमी की इस विकास यात्रा का श्रेय जाता है हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अभिभावकों को, आप सभी को और संस्कृत साहित्य अकादमी जैसी संस्था को। आप सभी का हम ऋण स्वीकार करते हैं। 2022 में पहली बार प्रयोग हुआ संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल का। आज संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल की इस द्वितीय आवृत्ति में प्रयोग की परंपरा को बनाए रखते हुए एकलव्य संस्कृत एकेडमी प्रस्तुत करने जा रहे हैं छात्रगण, शिक्षकगण एवं अभिभावकगण द्वारा निर्मित संस्कृत यात्रा। चलिए आपको परिचय करवाते हैं हमारे बच्चों का। इसके लिए जाना पड़ेगा हमें एकलव्य संस्कृत एकेडमी के बाल संस्कृत वर्ग में। शिक्षिका बच्चों को सिखा रही है विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। पात्रता क्या है, इसका उदाहरण देते हुए शिक्षिका ने कहा,
धनुर्विद्या सीखने की पात्रता अर्जुन में थी। बाकी सब विद्यार्थियों को सब कुछ दिखता था, लेकिन अर्जुन को दिख रही थी सिर्फ पक्षी की आँख। रात को धनुर्विद्या का अभ्यास करते हुए अर्जुन को देखकर गुरु ने पूछा, तुम्हारा अध्ययन तो दिन में तुमने कर लिया था, रात को अध्ययन करने के लिए मैंने तुम्हें कहा भी नहीं है, फिर भी आप क्यों रात को अध्ययन कर रहे हो? तब अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य प्रकाश में मेरा तीर निशाने पर लगता है, ये तो मैंने देख लिया, लेकिन सूर्य की अनुपस्थिति में भी मैं ये कर पाता हूँ कि नहीं, ये मुझे देखना था। बिल्कुल आप ही की तरह ध्यान से सुन रहे बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, मैम, એટલે આપણે સામે કોઈ પણ વસ્તુને મૂકીએ અને તીર વડે મારીએ એટલે આપણે અર્જુન જેવું કર્યું કહેવાય ને। मैम भी हंस पड़ी। मैम ने बोला कि देखो, अर्जुन को प्राप्त करनी थी धनुर्विद्या, आपको थोड़ी ना धनुर्विद्या सीखनी है, आपको तो सीखना है गणित, आपको विज्ञान सीखना है, आपको श्लोक कंठस्थ करना है। तो फिर ये सुनते ही बच्चे ने सिर पे हाथ पटकते हुए कहा, अरे यार। अब इस अरे यार का मतलब शिक्षिका को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा एक वाकया है, ध्यान से सुनिएगा। रविवार को बाल संस्कृत वर्ग होता है हमारा। ऐसे ही एक रविवार को वर्ग पूर्ण होते ही मिहिर सर ने देखा कि शिक्षिका विद्यार्थी के शूज़ हाथ में पकड़ के विद्यार्थी के पास जाती है और विद्यार्थी वो शूज़ पहनते हैं। पूछने पर पता चला कि ये 3 रविवार से हो रहा है। एक विद्यार्थी है जो दूसरे विद्यार्थी का शूज़ छुपा देते हैं। जैसे ही वर्ग पूर्ण होगा, मैम शूज़ ढूंढने जाएंगे, ढूंढ के फिर उस विद्यार्थी को देंगे। मिहिर सर ने उस बच्चे को बुलाया कि देखो बेटा, आप ऐसे शूज़ छुपा देते हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। आपको देव बनना है या दानव? जो देव होते हैं ना, वो सबको हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं और किसी को परेशान नहीं करते, सबसे दोस्ती रखते हैं। जो दानव होते हैं ना, वो सबसे दुश्मनी रखते हैं, सबको परेशान करते हैं। अब आप बताओ, आपको क्या बनना है, देव या दानव? उस बच्चे ने सोचते हुए जवाब दिया, मैं आपको सोच के बताऊंगा। ये है हमारे बच्चे। हमारे बच्चों से हम बहुत कुछ सीखे हैं और कैसे सिखाते हैं ये भी हम इन्हीं से सीखे हैं। संस्कृत वर्गखंड में बच्चे अच्छे संस्कार की भाषा, संस्कृत भाषा का श्रवण करते हैं। संस्कृत वर्ग में वो संस्कृत बोलते हैं तो वो भाषा का कथन भी करते हैं। लेकिन इस अध्ययन के साथ अनुभव का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। शास्त्रों में भी कहा गया है, आचार्यात् पादमाधत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। संगीता मैम के क्लास में अगर आप जाएंगे तो एक छोटा सा पौधा वहाँ पे रखा होगा और बच्चा लेखनी लेके जाएगा, वहाँ पे रखेगा और बोलेगा, अहम पादपाय लेखनिम ददामि। वृक्ष के पास जाएगा, बोलेगा वृक्षस्य फलम वृक्षस्य पर्णम। तो ये अनुभव को उनके अनुभव के साथ, संस्कृत को उनके अनुभव के साथ जोड़ने का हमारा हमेशा से प्रयत्न रहा है। आज की ये संस्कृत यात्रा भी उस अनुभव के साथ संस्कृत को जोड़ने की ही एक यात्रा है, एक प्रयत्न है। 2005 से शुरू हुई यह संस्कृत यात्रा अब सिर्फ एकलव्य संस्कृत एकेडमी की संस्कृत यात्रा नहीं रही। अब ये यात्रा बन चुकी है हमारे विद्यार्थियों की, उनके परिवार की, समाज की, भारत देश की, भारतीय संस्कृति की एवं विश्व की संस्कृत यात्रा। ऋग्वेद से लेकर आधुनिक समय तक भारत और भारतीय संस्कृति की संस्कृत यात्रा का आइए हम सब अनुभव लेते हैं संस्कृत यात्रा के स्वरूप में। प्रस्तुत करते हैं संस्कृत यात्रा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्याः शूर इह दिव्याधि महारथो जायतान्दो धीर्धेन
नटवानाशो सप्तेः पुरन्धृज्योखाजिष्णुराजेष्ठाः समेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनाः पर्जन्यो बरेखतु फलवत्यो न ओखधयाः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नाः कल्पतां माम् ॐ। जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। शरणन्ते गच्छामः, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती। मुनि वंदित चरणा, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरो, नवरस मधुरा कविता मुखरो, स्मृति रुचे रुचिराभरणा, स्मृति रुचे रुचिराभरणा। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी। शरणन्ते गच्छामः, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती।
ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरास्तां नो तव पद कमले, ऐकुंठ विषहारिणी, ऐकुंठ विषहारिणी। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः, 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 शरणं ते गच्छामः। वाह वाह, कितना सुंदर गीत और कितना सुंदर नृत्य। अरे भाई, ये संपूर्ण गीत संस्कृत में था ना? आम आम, संपूर्णं गीतं संस्कृतेन एव आसीत्। ओहो, अरे माफ करना, पूरा गीत संस्कृत में ही था। नहीं नहीं, तुम संस्कृत में बोलो। तुम जो बोल रहे हो ना, वो मैं समझ सकता हूं। हाँ, अस्तु अस्तु। एतस्मिन् गीते सरस्वती मातुः वर्णनम् आराधनं च आसीत्। सुनकर अच्छा लगा। अरे, मैंने आज सुबह ही संस्कृत का एक मंत्र सुना और वो मंत्र मुझे आता भी है। कः मन्त्रः? श्रावयतु तावत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बताइए कैसा लगा? सही था ना? सुंदरम सुंदरम, किंतु न एषः मंत्रः, एषः तु श्लोकः इति उच्यते। ओ, इसको श्लोक कहते हैं? तो मंत्र किसको कहा जाता है? भवान चतुर्णां वेदानां नामानि जानाति? हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चतुर्षु वेदेषु विविधान् विषयान् प्रतिपादयितुं येषाम् उच्चारणं क्रियते ते मंत्राः। चतुर्णाम् अपि वेदानां मंत्रोच्चारण पद्धतिः भिन्ना वर्तते। वेदाः तु अपौरुषेयाः। मंत्राणां रचना तो केनापि मनुष्यजीवेन कृता नास्ति। अस्माकं ऋषयः मंत्राणां द्रष्टारः। मतलब हमारे ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, यही कहना चाहते हो ना तुम? आम आम, अस्माकं ऋषयः यदा ध्यानस्थाः आसन् तदा ते तान् मंत्रान् दृष्टवन्तः। ततः तान् आत्मसात् कृत्वा स्वशिष्यान् पाठितवन्तः। तो श्लोक किसको कहते हैं? विविधान् विषयान् लक्ष्यीकृत्य मनुष्यैः याः छन्दोबद्धाः रचनाः कृताः ते श्लोकाः इति विख्याताः। तद्यथा वाल्मीकि विरचितं रामायणं, महर्षि व्यासेन रचितं महाभारतम् इत्यादयः। अरे बाप रे, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। तो वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे होता है और वेद में कौन से विषयों का वर्णन हुआ है? तुम बता सकते हो मुझे? अवश्यम। चतुर्णाम अपि वेदानां मंत्रोच्चारण पद्धतिः भिन्ना भिन्ना वर्तते। ऋग्वेदे आहत्य 10,000 मंत्राः सन्ति।
एतस्मिन् वेदे सृष्टेः पदार्थानां ज्ञानं वर्णितमस्ति। ऋग्वेदे ईश्वर जीव प्रकृतीनां गुणानां विषये, जीवनस्य आदर्शसिद्धान्तस्य विषये च व्यवहारिकं ज्ञानं वर्णितमस्ति। यजुर्वेदे 3,000 मन्त्राः सन्ति। यजुर्वेदस्य प्रमुखः विषयः कर्मकाण्डम्। प्राप्तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं कृत्वा मनुष्यः कथं मनोवाञ्छितं फलं मोक्षं च प्राप्तुं शक्नोति इति एतस्मिन् वेदे वर्णितमस्ति। सामवेदे प्रायः 2,000 मन्त्राः सन्ति। सामवेदे ईश्वरस्य स्तुतिः, ईश्वरस्य वन्दना, ईश्वरस्य उपासना, आध्यात्मिकोन्नतेः उपायाः च वर्णिताः सन्ति। सामवेदे प्रामुख्येन सङ्गीतस्य उपासना वर्तते। अथर्ववेदे 7,000 मन्त्राः सन्ति। एतस्मिन् वेदे विज्ञानविषयाः, तन्त्रविषयाः तद्यथा मनोविज्ञानम्, अर्थशास्त्रम्, समाजशास्त्रम्, राजनीतिशास्त्रम्, कृषिविज्ञानम्, आयुर्वेदशास्त्रम्, गणितशास्त्रम्, रसायनशास्त्रम् च वर्णिताः सन्ति। हे भगवान, विषयों का इतना वैविध्य! ये तो ज्ञान का खजाना है महोदय। भाई से सीधा महोदय। ये तो विषय का प्रभाव है महोदय। वैसे आपने चारों वेदों की उच्चारण पद्धति अलग है ऐसा कहा है ना, तो क्या मुझे वो सुनने को मिल सकता है? किं भवान् चतुर्णां वेदानां मन्त्रोच्चारणं श्रोतुम् इच्छति? आगच्छतु तावत् श्रावयामि भवन्तं मन्त्रान्। अथ ऋग्वेदः। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं, होतारं रत्नधातमम्। द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा, सररस्य प्रयंसद। द्रविणोदा वीरवती विषन्नो द्रविणोदा, रासते दीर्घमायुः। अथ यजुर्वेदः। हरिः ॐ। जज्जाग्रतो दूरमुदयेति दैवन्, तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिरेखन्, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जेन कर्माण्यपसो मनीषिणो, जगने कृण्वन्ति विदधे कुदीयाः। जदपूर्वञ्जक्षमन्तः प्रजानां, तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अथ सामवेदः। अहोत्यग्निः समिधा जनानां, प्रतिधेनुमिवायते मुषासम्। जवा इव प्रवयामुज्जिहानः, प्रवानवस्य स्रतेनाकमच्छ। हरिः ॐ। यामुज्जिहानाः प्रभानाः
रामो भवन्तु वेदये शय्यो न विश्रवन्तु नः ॐ शान्ताद्यौ शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वन्तरिक्षम् शान्ता उदन्वती यावः शान्ता नः सन्तोषधेः ॐ सुंदर, अति सुंदर, दिव्य अनुभूति, दिव्य अनुभूति, अद्भुत अनुभूति। महोदय, महोदय, अगर आपके पास समय हो तो मुझे हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में और ज्यादा जानना है। अवश्यम अवश्यम वदतु किम ज्ञातुम इच्छति भवान। वेद के बाद के साहित्य के बारे में जानना चाहता हूं। यदि सरलतया वदेयम तर्हि वेदानंतरम आगच्छति उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। अरे, उपनिषद नाम तो मैंने सुना है, लेकिन महोदय, उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद इति शब्दः उपनि उपसर्गयोः सदधातुना सह योजनेन संपन्नः। तस्य अर्थः अस्ति समीपोपवेशनम्। अर्थात समीप बैठना, ऐसा ही ना? आम आम। किंतु किसके समीप? ब्रह्म विद्या प्राप्तये शिष्यः गुरोः समीपम उपविशति। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति का मार्ग तो वेद में भी दर्शाया है ना? सत्यमेव, किंतु वेदम सर्वे अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। अतः ये वेदं पठितुं न शक्नुवन्ति ते उपनिषदाम् अध्ययनेन ब्रह्म विद्या ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। वेदे ये विषयाः उल्लिखिताः सन्ति ते एव समासेन उपनिषत्सु प्रतिपादिताः सन्ति। लेकिन अगर कोई उपनिषद भी ना समझ पाए तो उपनिषद के बाद हमारी ज्ञान परंपरा के ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषदाम् अनन्तरम् अस्माकं ज्ञानोपासन ग्रन्थेषु क्रमः आगच्छति रामायणस्य। एकवारं महर्षि वाल्मीकिः प्रातः स्नानाय नदीं गच्छन् आसीत्। तत्र एकं प्रणयासक्तं क्रौञ्चयुगलं क्रीडन् आसीत्। तदैव कश्चन व्याधः स्वकीयेन बाणेन तयोः एकं हतवान्। एतद्दृश्यं दृष्टवतः वाल्मीकेः शोकः उत्पन्नः। तस्य शोकः श्लोकत्वमागतः। सः तदा दुःखेन तं व्याधं शपन् अवदत्, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः, यद् क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्। ओहो, जो भी कहा है बहुत ही गंभीर बात कही है उन्होंने। पर महोदय, उन्होंने कहा क्या? हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको, क्योंकि तुमने काम भावना से ग्रस्त क्रौंच पक्षी युगल में से एक का वध कर डाला। ओह, अत्यंत करुण घटना, अत्यंत ही करुण महोदय। आम मित्र, अयं श्लोकः एव लौकिक संस्कृतस्य प्रथमः श्लोकः। अच्छा, तो ये कोई मनुष्य के द्वारा रचा गया प्रथम श्लोक था। आम मित्र, भवान रामायणस्य कथां तु जानाति एव इति अहं मन्ये। हाँ, बिल्कुल। कोविड के समय में इतना टाइम था ना
कि मैंने रामानंद सागर का रामायण तो पूरा ही देख लिया। मैं रामायण की कथा भी जानता हूं। तत्तु कथा मात्रम तदपि शोभनम एव मित्र, किंतु रामायणस्य गहनम अर्थम ज्ञातुम इच्छति तर्हि मूलं रामायणं पठतु, तदर्थम संस्कृतस्य ज्ञानम अपेक्षितम मित्र। पर महोदय, मुझे तो संस्कृत नहीं आती ना। तर्हि गच्छतु एकलव्य संस्कृत एकेडमी स्थानं, तत्र संस्कृत भाषा शिक्षणस्य वर्गाः नियमिततया प्रचलन्ति। हाँ, मैं अवश्य पढ़ूंगा। पर मुझे बताओ ना कि रामायण के बाद प्रसिद्ध साहित्य कौन सा है? वेद व्यास विरचितम महाभारतम। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। महाभारत ग्रन्थः मानव सृष्टेः पथ प्रदर्शकः कश्चन अद्भुतः ग्रन्थः वर्तते। महाभारत विषये पंडिताः कथयन्ति यन्न भारते तन्न भारते। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो महाभारत में नहीं है वह इस भारत में भी नहीं है। सही कहा ना मैंने? आम सम्यक एव भवता ज्ञातम। अच्छा महोदय, मैंने संस्कृत नाटक के बारे में काफी सुना है। क्या आप मुझे नाट्य साहित्य के बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? संस्कृत नाट्य साहित्यम तो अत्यंतम समृद्धम विशालम च वर्तते। दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद् भविष्यति। यह नाट्य दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित दिन दुखियों के लिए विश्राम देने वाला होगा। भरत मुनिना समाजस्य मनोरंजनाय नाट्यशास्त्रस्य रचना कृता। तदाधारेण एव कालिदास, भास, बाण, भवभूत्यादयः कवयः विश्वप्रसिद्धाः अनेकाः कृतयः अरचयन्। कालिदास महोदय, कालिदास के बारे में सुना है मैंने। हाँ, बिल्कुल। आम, कालिदासेन उक्तमस्ति नाट्यं भिन्न रुचेर्जनस्य बहुधापि एकं समाराधनम्। भिन्न भिन्न रुचि वाले, भिन्न भिन्न सोच वाले लोगों को एक साथ एकत्रित करने का नाटक ही एकमात्र उत्कृष्ट साधन है। महोदय, ऐसा ही इसका अर्थ है ना? कितनी बड़ी बात कालिदास ने बता दी। यहां हम अलग अलग सोच वाले, भिन्न भिन्न कार्य पद्धति वाले सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसके केंद्र में है नाटक। तो रसिकों, नाटक ने ही हम सबको आज एकत्रित किया है। भोः, भवान् तु अतीवः चतुरः वर्तते। आगच्छतु, दर्शयामि भवन्तं महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुन्तलस्य एकम् अंशं, यस्मिन् ऋषिः कण्वः स्वधर्मपुत्रीं शकुन्तलां पतिगृहगमन समये उपदिशन् अस्ति। काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्क, तत्र श्लोकचतुष्टयम्।
मोक्ष चिन्ता जडं दर्शनम् दृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिण कथं न तनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। આજે શકુંતલા સાસરે જશે એ વિચારે હૃદય ઉત્કંઠાથી ભરાઈ ગયું છે. રોકેલા આંસુવાળો કંઠ છે. જો મને વનવાસીને આટલું બધું દુઃખ થતું હોય તો સંસારી પિતાઓને તો કેટલી પીડા થતી હશે. શકુંતલે, શકુંતલે, શકુંતલે. સુંદર हला शकुन्तले अवसित मंडनासि पर्याप्तं पर्याप्तमिदानीं परिधरस्व साम्प्रतं क्षमयुगलम्. जाते एषः ते आनंद परिश्वाहिणा चक्षुषा परिश्वजमान इति गुरुः उपस्थितः. आचारं तावत् प्रतिपद्यस्व. भो भो सन्निहिताः तपोवनतरवः पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्. दादातिट दातिट दातिट दादातिट दातिट दादातिट दादातिट दातिट दातिट दादातिट दातिट दादातिट दातिट दा दातिट धा दातिट दातिट धा दातिट धा दातिट दातिट धा दातिट धा दातिट धा. आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्. હે તપોવનના વૃક્ષો, તમને પાણી પાયા સિવાય જે પોતે પાણી પીતી નહોતી, શણગાર એટલા બધા પ્રિય હોવા છતાં પણ એક પાંદડું પણ જેણે તોડ્યું નથી, અને તમને પહેલી વાર જ્યારે ફૂલ બેસે ત્યારે એ ઉત્સવ ઘેલી થઈ જાય તેવી શકુંતલા આજે પતિગૃહે જઈ રહી છે, તો તમે સૌ એને અનુજ્ઞા આપો. સારંગ્રવ इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः. आज्ञापयतु भवान्. अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधना उच्चै कुलं चात्मनः त्वय्यस्य कथमप्यबान्धवकृता स्नेहः
આ શકુંતલાને અમારા કુટુંબમાં એટલે કે અમારા ઊંચા કુટુંબમાં અમે ઉછેરી છે અને કોઈ પણ સંબંધીઓની હાજરી વિનાના તમારા જે સ્નેહ સંબંધ બંધાયેલો તે ક્ષણનો વિચાર કરીને બધી પત્નીઓમાં મારી શકુંતલાનું સ્થાન યોગ્ય રાખજો. મને ખબર છે કે કન્યાના સગાઓએ આવું ન કહેવું જોઈએ, તેમ છતાં પણ કહું છું. ગૃહીતઃ સંદેશઃ. વત્સે ત્વમિદાનીમ અનુશાસનીયાસી વનૈકસોપી સંતો લૌકિકજ્ઞા વયમ. ન ખલુ ધીમતામ કશ્ચિદ વિષયો નામ. સા ત્વમ ઇતઃ પતિકુલમ પ્રાપ્ય. शकुन्तले शकुन्तले शुश्रूषस्व गुरुं कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता विरोषणतया मास्म प्रतिपङ्गमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येश्वरोत्से यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो मामः कुलस्याधयः. બેટા, ખાનદાનીવાળા કુળમાં સ્વામીની ગૃહિણી થઈને રહેજે. સમૃદ્ધિને લીધે મહત્ત્વવાળા કાર્યોમાં પણ ઝીણી ઝીણી કાળજી રાખીને તલ્લીન રહેજે અને બહુ જ ટૂંકા સમયમાં પૂર્વ દિશા જેમ પવિત્ર સૂર્યને જન્મ આપે તેવા તેજસ્વી પુત્રને જન્મ આપજે બેટા. અને મારા વિયોગથી જે શોક થયો છે તેને અવગણજે અને ગણકારીશ નહીં બેટા. एतावान् वधूजनस्य उपदेशः जाते एतत् खलु सर्वम् अवधारय. વત્સે પરિષ્વજસ્વ મામ સખીજનમ ચ. सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत, आनंद ही आनंद. यह तो बहुत ही रुचिकर है. महोदय महोदय, मेरी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ रही है. क्या आप नाटकों के बारे में मुझे और भी कुछ बता सकते हो क्या? अवश्यं मित्र. संस्कृत नाटकानि अद्भुतानि सन्ति. येषु ज्ञानस्य वैविध्यं वर्तते. संस्कृत नाटकेषु कुत्रचित् त्यागस्य महिमा मण्डिता अस्ति, कुत्रचित् पराक्रमस्य वर्णनम् अस्ति, कुत्रचित् मानव जीवनं कथं सार्थकं कर्तुं शक्यते इत्यस्मिन् विषये वर्णितं वर्तते. आगच्छतु आगच्छतु, दानस्य महिमा वर्णनं यस्मिन् नाटके वर्तते तस्य नाटकस्य रसास्वादमहं भवते कारयामि. आगच्छतु, दर्शयामि भवन्तं भासविरचितस्य कर्णभारस्य एकं दृश्यम्. भूमेघाः सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः. ओहो कर्ण, मातरां भिक्षां याचे. दृढं प्रीतोऽस्मि भगवन्. यातः कृतार्थ गणनाम् अहमद्य लोके. राजेन्द्र मौलिमणिरञ्जित पादपद्मः विप्रेन्द्र पाद रजसा तु पवित्र मौलिः. कर्णो भवन्तमहमेष नमस्करोमि. किं नु खलु मया वक्तव्यं. यदि दीर्घायुर्भवेति वक्ष्ये दीर्घायुर्भविष्यति.
यदि न वक्षे मुडयति मां परिभवति तस्मात् उभयं परिहृत्य किं नु खलु वक्ष्यामि भवतु दृष्टम्। भो कर्ण सूर्यैव चंद्रैव हिमवानैव सागरैव तिष्ठतु ते यशः। भगवन् किं न वक्तव्य दीर्घायु भवेदिति, अथवा एतदेव शोभनम्। कुतः धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिय तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते। भगवन् किमिच्छसि, किमहं ददामि? महत्तरां भिक्षां याचि। महत्तरां भिक्षां भवते प्रवास्ये श्रूयन्तां मदविभवाः। गुणवद मृत कल्प क्षीर धारा विवर्षि द्विजवर रुचितं ते तृप्त वत्सानुयात्रम्। तरुणम् अधिकमर्थी प्रार्थनीयं पवित्रम् विहित कनक शृंगम गो सहस्रम ददामि। गो सहस्रमिति मुहूर्तकं क्षीरं पिबामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। किं नेच्छति भवान्? इदमपि श्रूयताम्। रवितुरग समानं साधनं राजलक्ष्म्या सकल नृपति मान्यं मान्य काम्बोज जातं सुगुणं अनिल वेगं युद्ध दृष्टा पदानं सपदि बहुसहस्रं वाजिनां ते ददामि। मुहूर्तकम् आरोहामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। किं नेच्छति भवान्? अन्यदपि श्रूयताम्। मदसरित कपोलं षट्पदैः सैव्यमानं गिरिवर नीचयाभं मेघ गंभीर घोषं सितनख दशनानां वारणानाम् अनेकं रिपु समर विमर्दं वृन्दमेतत् ददामि। मुहूर्तकम् आरोहामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। किं नेच्छति भवान्? अन्यदपि श्रूयताम्। अपर्याप्तं कनकं ददामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। तेन हि जित्वा पृथिवीं ददामि। पृथिव्या किं करिष्यामि? तेन हि अग्निष्टोम फलं ददामि। अग्निष्टोम फलेन किं कार्यम्? तेन हि मत्शिरो ददामि। अविहा अविहा। न भेतव्यं न भेतव्यं प्रसीदतु भवान्। अन्यदपि श्रूयताम्। अंगे हि सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। ददातु ददातु ददातु। एष एवास्य कामः। किं नु खलु अनेक कपटमति कृष्णस्योपायः? सोऽपि भवतु। दिगयोक्त मनुषोचितं नास्ति संशयः गृह्यताम्। अंगराज न दातव्यं न दातव्यं। शल्यराज अलमलं वारयितुं पश्य शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थान गतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। वाह वाह, समय के चलते प्राप्त हुई विद्या का क्षय हो सकता है। मजबूती से खड़े बलवान वृक्ष भी गिर सकते हैं। पानी से भरा स्थान सूख सकता है, लेकिन होमा हुआ और दिया हुआ वैसा का वैसा ही रहता है। कितना सुंदर संदेश, कितने उच्च विचार। सत्यम मित्र सत्यम। मित्र, यथा संस्कृतस्य नाट्य साहित्यं विशालं गभीरं च वर्तते, तथैव संस्कृतस्य स्तोत्र साहित्यम् अपि विशालं गभीरम् आध्यात्मिकं च वर्तते। भक्त कविभिः परब्रह्मणः परमात्मनः स्तुतिः भिन्न भिन्न प्रकारेण कृता वर्तते।
आगच्छतु, एतस्य निदर्शनरूपम् एकं स्तोत्रं पश्यामः।
मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अखिलं मधुरम् अखिलं अखिलं मधुरम सकलं मधुरम सर्वं मधुरम सर्वं मधुरम मधुरम मधुरम। आहा, कितना सौम्य वर्णन। मैं तो भक्ति से तरबतर हो गया। महोदय, भक्ति साहित्य के बारे में और जानना चाहता हूं। भक्ति साहित्यस्य विषयः तु सुदीर्घः। द्वैत अद्वैत द्वैताद्वैत संयुक्तं वैविध्यं ज्ञातुम् अधिकम् अध्ययनम् अधिकः कालः च आवश्यकः मित्र। किन्तु संक्षेपेण वदामि तर्हि पुष्पदन्त विरचितम् एकं श्लोकं श्रावयामि। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रुजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। रुचियों की विचित्रता के कारण ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई भक्त सरल मार्ग पसंद करता है तो कोई भक्त कठिन। फिर भी सभी का गंतव्य स्थान तो वह परब्रह्म ही है। कितनी गहन बात।
अहो अहो, क्या बात है। मेरा तो रोम रोम पुलकित हो गया। माता दुर्गा का कितना अद्भुत स्तोत्र है। मैंने तो भक्ति के सौम्य स्वरूप और रौद्र स्वरूप दोनों का जैसे साक्षात्कार कर लिया। महोदय, महोदय यह बताइए, क्या वर्तमान समय में भी ऐसी रचनाएं हो रही है? क्या संस्कृत के नए साहित्य का सर्जन आज भी हो रहा है? किमर्थं न? नैके कवयः लेखकाश्च वर्तमान समये अपि काव्यानि, नाटकानि, स्तोत्राणि च लिखन्तः सन्ति। न तावत् अपितु आधुनिकेषु चलनचित्रेषु, धारावाहिकेषु चापि संस्कृतम् अधिकृत्य अनेकाः कृतयः निर्मिताः सन्ति। क्या फिल्मों में भी संस्कृत कृतियों का प्रयोग हो रहा है? ऐसा? महोदय, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एषा एव समस्या अस्ति। संस्कृत भाषया सर्वदा प्रत्यक्षं प्रमाणं दातव्यं भवति। अस्तु, आगच्छतु, दर्शयामि प्रत्यक्षं प्रमाणम्। रणधीरं राजसम् समान स्वधनुष्टंकार भय रागशास्त्रमं रामं राघवं रणधीरं राजसं रामं राघवं रणधीरं राजसम्
अरे महोदय, ये तो RRR फिल्म का गीत था। मैंने ये फिल्म देखी है, लेकिन उसमें संस्कृत में ये गीत था, वो तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। संस्कृत में बहुत सारे विषय है जो कई लोगों के ध्यान में नहीं आए हैं। अरे भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, वो हर साल संस्कृत गरबा का भी आयोजन करते हैं। आम सत्यमस्ति। नवरात्र्योत्सवे रात्रौ 8:00 12:00 पर्यन्तं संस्कृत गरबा कार्यक्रमस्य आयोजनं भवति, यस्मिन् बहवः संस्कृत प्रेमिणः भागं वहन्ति। महोदय, मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है। गरबे की एक आध लाइन ठीक है, लेकिन पूरा गरबा, वो भी संस्कृत में, मैं नहीं मानता। अब मुझे ये मत बोलना कि प्रत्यक्ष प्रमाणम आवश्यकम आम आवश्यकम प्रत्यक्ष प्रमाणम आवश्यकम। दिखाओ। नहीं, आप दिखाओ। तर्हि आगच्छतु, दर्शयामि प्रत्यक्षं प्रमाणम्।
शाटीनां मूलिकर्णे प्रभातं संवृतं रासरसिक कुत्र कृता रासक्रीडा रे नेत्रे देवरात्रे जागरणं कथं कृतम् ओ रंग रसिया क्या रमी आव्या रास रे ऐ रास रसिक कुत्र कृता रास क्रीडा रे आहा मान गया मैं मान गया मान गया मैं मान गया। अब मैं भी संस्कृत का अध्ययन करूंगा, मैं भी हमारी दिव्य भाषा का प्रचार करूंगा। अहम न वयम वयम मिलित्वा संस्कृत भाषायाः अध्ययनं करिष्यामः। वयम मिलित्वा संस्कृत भाषायाः प्रचारं करिष्यामः। सर्वे वदन्तु जयतु जयतु संस्कृत भाषा, वदतु वदतु संस्कृत भाषां, वदतु वदतु संस्कृत भाषां। सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम् मधुर भाषा संस्कृतम् मृदुल भाषा संस्कृतम् मृदुल मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतम् देव भाषा संस्कृतम् वेद भाषा संस्कृतम् भेदभावविनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम् अमृत भाषा संस्कृतम् अतुल भाषा संस्कृतम् सुकृति जनहृति परिलसित शुभवरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतम् शास्त्र भाषा संस्कृतम् शास्त्र भाषा संस्कृतम् शास्त्र शास्त्र मृगार्ष भारत राष्ट्र भाषा हरि ओम। सर्वेभ्यः विज्ञप्तिः इति कृपया 10 निमेषान् प्रयच्छन्तु। अस्माकं एषः प्रयत्नः कश्चन शिक्षकः, कश्चन अध्यापकः, कश्चन छात्रः एतादृशं साहसं करोति तर्हि सः साहसः कीदृशः भवति इति वयं न जानीमः, किन्तु अस्माकं एषः प्रथमः प्रयत्नः। तत्र अहं कतिपय नामानि वक्तुम् इच्छामि, कतिपय परिचयान् कारयितुम् इच्छामि, येषां विना एषा कृतिः अशक्या आसीत्। परमादरणीया
कलागुरु माधवीबेन झाला, आदरणीय माधवीबेन झाला और संपूर्ण परिवार संस्कृत सेवा की परंपरा से काफ़ी सालों से जुड़े हैं। छात्र के तौर पे पहले संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए आए, उसके बाद संस्थान में संस्कृत शिक्षिका के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनको हमने विज्ञप्ति की थी कि ये उपक्रम हम करें और उन्होंने सहर्ष ये स्वीकार किया और पूरी टीम ने अद्भुत कृति हमारे सामने प्रस्तुत की। वयम वस्तुतः उपकृताः स्मः। माधवी जी के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कार्य उनको अगर दिया जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। परफेक्शन रखना, अंत तक जहाँ तक परफेक्शन संपन्न ना हो उनके मन से, तब तक वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। कलागुरु जंखनाबेन शाह, अमी मैम ने कहा था कि ये पूरी यात्रा हम सब ने मिलके तय की है। आदरणीय जंखनाबेन का भी परिचय बहुत सालों से है, जब वे अपने बेटे व्योम को लेकर के हमारे पास आए थे क्लास 10th के बाद कि वो बाई चॉइस संस्कृत पढ़ना चाहता है, क्या कर सकते हैं। तब से व्योम ने अध्ययन करना शुरू किया और जंखनाबेन भी सतत हमारे संस्थान के साथ परिचय में है। उनके सहयोग से अद्भुत 2 कृतियाँ हमारे सामने प्रस्तुत हुई, रामम राघवम और संस्कृत गरबा। वयम उपकृताः स्मः। मैं दोनों कलागुरुओं से पूरी टीम का परिचय करने को कहूँ, उससे पहले कुछ परिचय मैं करवा दूँ अगर आपकी परमिशन हो। सूत्रधार के तौर पे शिव जानी, हमने कुछ 15-20 दिनों में परिश्रम किया और बहुत सहयोग, जब भी मैं फ़ोन करूं यस सर मैं आ जाऊंगा, और उन्होंने कभी भी ना नहीं बोली। धन्यवाद शिवः। कर्णभारम में कर्ण उर्विश गांधी डिप्लोमा के हमारे छात्र हैं, डिप्लोमा इन संस्कृत टीचिंग के। ब्राह्मण वेशधारी निसर्ग गज्जर, निसर्ग भी हमारे डिप्लोमा इन संस्कृत टीचिंग के छात्र है। और शल्यराज जो है हमारे अचल, ये भी हमारे डिप्लोमा इन संस्कृत टीचिंग के छात्र है। हमारे छोटे बच्चे, क्योंकि सीनियर केजी से हम संस्कृत पढ़ाते हैं, तो अनुभव शिक्षण, क्रिया द्वारा शिक्षण, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो हमारे छोटे बच्चे हर्षांग, द्विज और आर्यंश, ये बच्चे हर रविवार हमारे संस्थान में संस्कृत भाषा को पढ़ने आते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऋत्विज कलरव भी हमारी संस्थान का छात्र है। श्रीयक भी हमारी संस्थान का छात्र है। विहान, कल्पः, आलोकः ये एते सर्वेपि अस्माकं छात्राः। अस्माकं अत्र वॉइस ओवर इत्यत्र एकं तु अहं कृतवान्। अब ये अहम कृतवान, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना टफ जॉब तो अब कौन करेगा। तो हमारे साथ सूरज कुरूप, अगर सूरज जी अगर यहाँ पे है, सूरज भाई, अच्छा सूरज भाई को हमने एक दायित्व में रखा हुआ है, तो शायद वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बाहर, तो वो भी हमारे डिप्लोमा इन संस्कृत टीचिंग के छात्र है। स्टूडियो आयोजन प्रथमेश भट्ट का हम ऋण स्वीकार करते हैं। मेकअप में अश्विन भाई आइए कृपया। अश्विन भाई का जितना भी हम धन्यवाद करें, सिर्फ मेकअप नहीं, पूरी सज्जा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ तो इवेंट मैनेजमेंट वाले भी हम ही हैं कलाकार भी हम ही हैं, और सब अध्यापक के तौर पे ही तो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है वो हमें पता नहीं चलता है। तो ये अश्विन भाई का सहयोग है हमें। नाट्य मार्गदर्शन किरण भाई जोशी, आदरणीय किरण जी कृपया आगच्छन्तु। किरण भाई जोशी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हमारे।
लाइट्स में सतीश भाई जलगांवकर जी, सतीश भाई वहाँ पे लाइट्स मैन। साउंड रचना में किशोर भाई उनकी टीम। अब ये सब चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन कौन करेगा। अब अध्यापक को क्या प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन के बारे में मालूम, तो क्या प्रोडक्शन में होता है, तो सब कॉस्ट्यूम लाने हैं, ये करना है, अरे बाप रे अब कौन करेगा। तो उसके बाद हमने हमारी शिक्षिका को कहा, संगीता मिस्त्री जी आगच्छन्तु, हमारी ये प्रोडक्शन मैनेजर हो गए। हमारा जो ये सुंदर ग्राफिक्स पूरा कंसेप्ट बनाया था वो भौमिक सुथार आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनका भी धन्यवाद। हमारे वेद परंपरा का चारों वेदों का जिन्होंने निदर्शन करवाया, वेद पाठी निसर्ग भट्ट, महादेव गोस्वामी, सोहम पाठक और शिवम ठाकर। अब मैं आदरणीय माधवी जी से विज्ञप्ति करता हूं, पहले तो ये सभी के लिए कृपया करताड़नम। और मैं तो इन सब में हमारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूं कि ये तुरंत संस्कृत पढ़ने आने वाले हैं, तो माधवी जी से विज्ञप्ति करता हूं परिचय करवा दे तो यहाँ पे अंकित हो जाएगा। नमस्कार। पहले तो मैं मिहिर महोदय, भावना महोदया, अमी महोदया, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे और मेरे छात्राओं को यह अवसर दिया। तो हम सही में बहुत आभारी है। सरस्वती गीतम और शाकुंतलम के संगीत के लिए मैं मिहिर महोदय की आभारी हूँ। मेरे छात्रों में डॉक्टर नेहा झाला रेडियोलॉजिस्ट है और भी म्यूज़ किया है डांस में। अदिति ठाकुर फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर, और अभी वो बी म्यूज़ कर रही है। सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी बी म्यूज़ कर रहे हैं और कोई बी म्यूज़ हो भी गया है। आद्या भट्ट शकुंतला के रोल में जो थी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंसेस में पढ़ रही है। रूही मेहता अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंसेस में पढ़ रही है। और दिया तलाटी बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन कर रही है। हार्दी त्रिवेदी इंजीनियरिंग पढ़ रही है। पूजा पटेल उन्होंने बीए बीएड किया है और 6 साल की पुत्री की माता है और मेरे से अभी शिक्षा प्राप्त कर रही है। अदिति की भी 2 साल की बेटी है। और आशी शेठ 12th स्टैंडर्ड में महात्मा गांधी इंटरनेशनल स्कूल में है। और रुद्री शुक्ला इंजीनियरिंग पढ़ रही है। आंगन दवे एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही है। मधुराष्टकम की नृत्य रचना, संगीत रचना एवं गायन मेरे गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के हैं। और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम के लिए दीपान्विता गोस्वामी के जो गाया हुआ यूट्यूब पर था, उसमें से हमें ये प्राप्त हुआ। बहुत ही आभारी है उसके लिए। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। शाकुंतलम में हमारे साथ जो एक्टर्स थे, शारंगराव, मानव गांधी, और ये उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में नाटक में बैचलर्स कर रहे हैं और बाहर भी कई नाटकों में अभी अभिनय कर रहे हैं।
हमारे कण्व ऋषि जी, गौरांग जेडी के नाम से विख्यात है। नाटक जगत में पिछले बहुत सालों से कार्य करते करते बहुत सारे हिंदी गुजराती नाटक और सीरियल में उन्होंने काम किया है। 35 से ज़्यादा फिल्म्स में उन्होंने रोल्स किए हैं और ये दोनों को यहाँ रेकमेंड करने के लिए मैं अदिति की आभारी हूँ। शी हेल्प मी। धन्यवाद। हमारे और कलाकार आदरणीय पारुलबेन व्यास हमारे शिक्षिका है संस्थान के। हमारी दो दिकरी बेटियां नंदना नायर, ये भी हमारी संस्थान की छात्रा है। ध्रुवी उपाध्याय, ये भी हमारी संस्थान की छात्रा है। इसके साथ समग्र कार्यक्रम में संयोजन के हेतु श्री श्याम पटेल महोदयः आगच्छतु। श्याम महोदय आगच्छतु उपरि। एवं च व्योम शाह महोदयः कृपया भवान् अपि आगच्छतु। सर्वेषां धन्यवादः। आई थिंक बहुत बड़ा प्रोडक्शन, बहुत बड़ी टीम हमारी। और अब मैं आदरणीय जंखना जी से विज्ञप्ति करूंगा कि आप परिचय दें। સૌથી પહેલાં તો મિહિર સરને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે અમને આ આયોજનમાં ભાગ લેવા માટે આપે આમંત્રણ આપ્યું, સ્વીકાર્યું અને આજે આટલા સરસ કાર્યક્રમના અમે સહભાગી બની શક્યા. અને બીજી એક થોડીક જૂની વાત તમને કરું કે શાંતિકુમાર પંડ્યા સર હતા એ વખતે નાટ્યશાસ્ત્રનું રસાસ્વાદ હતો ત્યારે આપણે પહેલી વખત મળ્યા હતા. એટલે ઘણા વખતનો સિલસિલો છે. સેતુ હવે વ્યોમ દ્વારા બન્યો છે. નૃત્યશિલ્પી એકેડેમીની વિદ્યાર્થીનીઓ છે. ક્લાસિકલ ડાન્સ ઘણા વર્ષોથી એ લોકો શીખી રહ્યા છે. એમાં ધનાક્ષી પટેલ, મિલોની પટેલ, ખુશી ગજ્જર, વૈશ્વી પટેલ, પ્રાયુષી પટેલ, મૈત્રી પટેલ, सीमाबेन पांड्या, खूब खूब धन्यवाद आ कार्यक्रम माटे. धन्यवाद सर. सर्वेषां धन्यवादः. श्वः अनेके कार्यक्रमाः सन्ति, कृपया सर्वे आगच्छन्तु. 1:00 आरभ्य अस्माकं सत्राणि नाटक में भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके बाद बहुत बड़े दो विद्वान, एक शिक्षण परंपरा के एक्सपर्ट चांद किरण सलूजा जी जो दिल्ली से आ रहे हैं, एनसीईआरटी में उन्होंने बहुत काम किया है, अमी गणात्रा जी जिन्होंने रामायण और महाभारत में बहुत काम किया है, और शाम को आदरणीय चंदन जी के द्वारा प्रबुद्ध भारतम नृत्य नाटिका का मंचन होगा. सर्वेषां स्वागतम अस्ति. जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम. शुभ रात्रि. एक क्षणम. हम सभी के सूत्रधार एवं इस पूरे कार्यक्रम के प्रकल्पक श्री मिहिर उपाध्याय महोदय के लिए करताड़.